इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन इंटरनेट ने नई जंग खोज ली है। बड़ी ना सही तो छोटी ही, दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच की जंग। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि क्या छीछा लेदर फैल चुकी है। नहीं जानते तो शॉर्ट में समझ लीजिए। दीपिका वांगा की नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट में प्रभास के साथ लीड रोल कर रही थी। इस बारे में सबको पता चल गया। ये भी पता चल गया कि दीपिका को इसके लिए एक मोटा चेक मिला है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका ने फिल्म में काम करने के लिए कुछ शर्तें रखी, जिनमें 8 घंटे की शिफ्ट और तेलुगु डबिंग से छूट शामिल थी। साथ ही उनकी फीस को लेकर भी शायद कुछ मसला था। तो भैया, जैसा रिपोर्ट्स कह रही हैं, हम नहीं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इन मांगों के चलते दीपिका फिल्म से बाहर हो गई और उनकी जगह वांगा की एनिमल वाली एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने ले ली। तो ये तो था बिल्डअप। इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वही है हमारे इस एपिसोड का टॉपिक। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं, एक बार फिर लल्लन टॉप पर। तो क्लाइमैक्स में ये हुआ कि दीपिका की फिल्म से एग्जिट के बाद वांगा ने उनके ऊपर स्टोरी लीक करने के आरोप लगाए और सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए दीपिका से पूछा कि क्या यही है तुम्हारा फेमिनिज्म। फिर कहा कि उन्हें एक कहावत याद आ रही है कि खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। दीपिका ने भी परदेश में किसी इंटरव्यू में कह दिया कि उन्हें उन लोगों के साथ काम करना पसंद है जो अपने सहकर्मियों के साथ सम्मान से पेश आएं। अब जब हम ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग डिबेट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि दीपिका के भाव बेवजह बढ़े हुए हैं, तो कुछ का कहना है कि नई मां को यह अधिकार होना चाहिए कि 8 घंटे शूट करके वो अपने घर लौट सके। अब इन सब में हम किसकी साइड हैं? हम ना वांगा की साइड हैं, ना दीपिका की साइड हैं, हम फेमिनिज्म की साइड हैं और हम उन बिल्लियों की साइड भी हैं जिन्हें खुंदक वाली बताकर बेवजह इसमें घसीटा गया है। क्योंकि मैटर कोई भी हो, जाने कैसे फेमिनिज्म अचानक दोषी हो जाता है। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। चलिए कुछ हालिया एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मार्च के महीने में युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबर आई। खबर यह भी आई कि चहल ने धनश्री को 5.25 करोड़ रुपए एलिमनी में दिए। तो सोशल मीडिया पर हल्ला हो गया कि फेमिनिस्ट लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पुरुषों को निचोड़कर उन्हें सूखने के लिए छोड़ देती हैं। आपको ज्योति मौर्य का केस भी याद होगा। आलोक मौर्य एक क्लास 4 सरकारी कर्मचारी थे। खबरें आई कि अपनी पत्नी ज्योति को पढ़ाने के लिए उन्होंने कर्ज तक लिया। जब ज्योति पढ़ लिख गई तो उन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा क्लियर कर ली, एसडीएम बन गई और पति के आरोप हैं कि पत्नी ज्योति अब उन्हें धोखा दे रही है। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, इसलिए लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, पढ़ लिख कर लड़कियां फेमिनिस्ट बन जाती हैं और पुरुषों का पत्ता काट देती हैं। एक इससे भी त्रासद केस अतुल सुभाष नाम के इंजीनियर का आया था। बेंगलुरु में रहने वाले इस इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट, जिसमें एक वीडियो और एक 24 पन्ने का खत शामिल था, उसमें बताया गया था कि कैसे उनकी पत्नी ने उन पर उत्पीड़न का नकली केस दर्ज कर 3 करोड़ रुपए देने के लिए प्रेशर बनाया और अपने बच्चे तक से मिलने नहीं दिया। इसके बाद भी देश के घर घर में ये चर्चा हुआ कि ज्यादा तेज तर्रार लड़कियां कैसे पुरुषों को बर्बाद करती हैं और फेमिनिज्म किस तरह परिवारों को तोड़ता है और पुरुषों की जान ले लेता है। बचपन में मैथ्स के वो सवाल आते थे ना, जिसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता था, वैसे ही फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। और भैया जी, आपने पहला ही स्टेप गलत ले लिया है, बेसिक्स ही गलत पकड़ लिए हैं। किसी ने आपको फेमिनिज्म की गलत परिभाषा बता दी है और आप उस पर यकीन करते हैं क्योंकि वो आपके दिमाग में बायस को फीड करता है, उसे पालता पोसता है और आपको आपकी दुनिया का राजा बना के रखता है। दुखद ये है कि उफान मारती जवानी के बीच मम्मी का लाडला चिंटू फिर भी देर सवेर महिलाओं और उनके संघर्षों को शायद समझ पाएगा। इसकी गुंजाइश है, लेकिन वांगा जी का क्या करें जो करोड़ों रुपए लगाकर अपने विचारों के प्रसार में लगे हुए हैं। वैसे मामला माचिस्मो और महिला विरोधी बातों का हो तो वांगा हिस्ट्री शीटर हैं। प्रेमिका को पीटना, महिला से अपना जूता चाटने को कहना, ये सब उनके फिल्म के हीरो कर रहे हैं, विलेन नहीं। ऊपर से वांगा एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अपनी प्रेमिका को थप्पड़ ना मार सको तो कैसा प्रेम। लेडीज, क्या आप भी प्यार के नाम पर मसाले की तरह कुटना चाहती हैं? हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वांगा फैंस आपको प्रपोज करेंगे। खैर, वांगा की जब एजुकेटर विकास दिव्य कीर्ति या जावेद अख्तर ने आलोचना की तो उन्होंने उन्हें ही बेकार बता दिया। बात बात पर फिल्म मेकिंग को बीच में लाकर अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास करते रहे हैं। अरे ब्रो, आप औरतों के प्रति सेंसिटिव रहते हुए भी अच्छी फिल्म बना सकते हो, कोशिश तो करो। आपको किसने बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं?
एनीवे, वांगा की फिल्में सुपर हिट हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। वो देखे होंगे आपने रियल और फेक फेमिनिज्म वाले मीम्स। सेना में बैठी औरत रियल फेमिनिज्म है, बच्चा जनती माँ रियल फेमिनिज्म है, देश के लिए मेडल जीतती एथलीट रियल फेमिनिज्म है। अरे मैंने कहा भाई, पेट्रियार्की की भी कोई सीमा होती है। औरतों को फेमिनिज्म के ही आधार पर बांट दिया। मैं सेना में नहीं हूँ, स्पोर्ट्स वुमेन नहीं हूँ तो मैं छिड़ जाऊं सड़क पे, पिट लूं पति से, पापा की जमीन बेच के दहेज जुटा लूं किसी लूजर के लिए। फेमिनिज्म को समझने के लिए असल में किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, ये बस बराबरी की मांग है। इसे ऐसे समझिए कि आप टेंपल रन या सबवे सर्फर टाइप का कोई मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं। गेम में 2 प्लेयर हैं और दोनों को बराबर टाइम मिला है अंत तक पहुंचने के लिए। प्लेयर बी के रास्ते में प्लेयर ए के मुकाबले 2 गुने, कई बार 3 गुने चैलेंजेस हैं और सब पार करने के बाद भी कंप्यूटर इसे सिर्फ आधे पॉइंट्स देता है। फिर भी प्लेयर बी गेम पूरी मेहनत से खेलता है। वो बस ये चाहता है कि एक अपडेट उसके फ़ोन में ऐसा आ जाए जिससे वो कम से कम प्लेयर ए के साथ बराबरी से खेल सके। जीत और हार तो बात का मसला है। तथाकथित वेस्टर्न कपड़े पहनना, अपनी मर्जी से रहना, नशे करना, अपनी पसंद के रंग के बाल रंगना फेमिनिज्म नहीं है। लेकिन ये सब करने की आज़ादी होना, ये सब करने के लिए औरतों को जज ना किया जाना, ये फेमिनिज्म की मांग है। और आज अगर औरतें घर से निकल पा रही हैं, वोट दे पा रही हैं, नौकरियां कर पा रही हैं, तो इसलिए कि वे कई साल इसके लिए लड़ी हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वे लड़ी हैं। ये विचार, ये लड़ाई लंबे वक्त से चलती आई है, इसने कई बार स्वरूप बदला है और आगे भी बदलेगी। वांगा साहब को सोचना चाहिए कि उनका लीड मेल एक्टर अगर ये फिल्म छोड़ देता तब क्या वो पूछते, यही है तुम्हारा पुरुषवाद? औरतें इंसान हैं, वो चालाक, जालसाज, धोखेबाज हो सकती हैं, क्रिमिनल भी हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे ये सब एक पुरुष हो सकता है। इस दुनिया की आधी आबादी की बराबरी की मांग से इसका कोई संबंध नहीं है। आप कॉमन सेंस लगाओ, इस फर्क को समझना इतना मुश्किल नहीं है। क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए म्याऊं। शुक्रिया।